गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 अनुपात और समानुपात का जो प्रश्न संग्रह है उसमें से प्रश्न नंबर 8 से लेकर 13 तक जो है वो हम हल करेंगे। तो इसमें पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या दिया है हमें? यदि a/b बराबर 2/3 तो निम्न अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। उसमें 4 प्रश्न हैं। 1 4a प्लस 3b बटे 3b का मान निकालना है। सेकंड 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। थर्ड a क्यूब प्लस b क्यूब बटे b क्यूब। चौथा 7b माइनस 4a बटे 7b प्लस 4a। बच्चों इस तरह के प्रश्न मैंने मेरी क्लास में आपको सॉल्व करके बताए थे। तो इसमें जब हमको अनुपात के मान डायरेक्टली दिए हैं तो वही मान जो है हम प्रश्न में उनके मान लिख सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। तो पहला आप देख लेंगे। पहला हल है 4a प्लस 3b बटे 3b, इसका मान निकालना है आपको। तो ये किस प्रकार करोगे? प्रश्न में क्या दिया है? यदि a बटे b हो कितना? 2/3 ये दिया गया है आपको। तो इसका मतलब क्या होता है? a का मान कितना है? 2 और b का मान है 3। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2, b बराबर 3। अब जो प्रश्न दिया है वो लेंगे 4a प्लस 3b बटे 3b। अब यहाँ पे जहां भी आपको a दिखाई देगा वहां पे a का मान 2 रखेंगे और जहां b होगा वहां पे b का मान 3 रखेंगे। तो 4a है इसलिए a की जगह रखा 2, 4 गुणे 2 प्लस 3 b की जगह रखा 3, 3 गुणे 3 बटे 3b। तो 3 और b का मान 3 था तो 3, 3 गुणे 3। अभी यहाँ पे देखेंगे गुणा करेंगे। 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 3 गुणे 3 9 और फिर बटे, ये नीचे भी 3 गुणे 3 है तो 9। तो 8 और 9 यहाँ पे आएगा आंसर 17 और नीचे है 9 तो वो 9 ही रहेगा। तो इसका जो हल आया वो है 17/9। इस अनुपात का हल है 17/9। उसी प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा हल करेंगे, देखेंगे हम लोग। देखिए दूसरा है 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अभी हमें दिया क्या गया है प्रश्न में? a बटे b बराबर 2/3 और ये मैंने बताया था ये डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं, उसके सामने है। तो a बराबर 2 हो जाएगा और b का मान हो जाएगा 3। वही लिखा हमने, a बराबर 2, b बराबर 3। और जहां पर a है वहां पे 2 लिखेंगे और जहां पर b है वहां पर 3 लिखेंगे। इसलिए 5a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बटे 5a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। अब a की जगह 2 लिखेंगे लेकिन a जिस भी रूप में रहा, तो पिछले प्रश्न में वो वर्ग रूप में नहीं था ना तो घन रूप में था। तो जिन प्रश्नों में वो वर्ग रूप में होगा या घन रूप में होगा उसको उसी प्रकार लेंगे। तो 5 गुणे 2 उसका क्या लिया? वर्ग, क्योंकि प्रश्न में वर्ग था, प्लस 2 गुणे 3 b का मान 3 लिया और उसका भी वर्ग लिया क्योंकि प्रश्न हमारा क्या बता रहा है कि b का स्क्वायर लेना है, तो हमें b का स्क्वायर लेना पड़ेगा यानी 3 का स्क्वायर। अब सेम चीज नीचे भी है, बस यही अंतर है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो 5 गुणे a का मान 2 लिया और यहाँ पे वर्ग था तो वर्ग लिया। फिर 2 गुणे
बी का मान 3 और बी के साथ कौन सी क्रिया है कि वो वर्ग है, तो वर्ग रूप में लिया उसे। अब इसको देखेंगे क्या आता है आंसर इसका। 5 गुणे 2 का वर्ग 4, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 2 एज इट इज जैसा दिया है वैसे ही, गुणे यहाँ पे 3 का वर्ग यहाँ पे है 9, नीचे वही चीज होगी 5 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस 2 गुणे 3 का वर्ग 9, तो 5 गुणे 4 20, प्लस है चिन्ह तो प्लस चिन्ह, 2 गुणे 9 18 डिवाइडेड बाय 5 गुणे 4 20, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह आएगा यहाँ पे, और फिर से 2 गुणे 9 18। अब यहाँ पे 20 और 18 को जोड़ेंगे तो होगा 38, 20 माइनस 18 2। अब 38 को 2 से आप भाग दोगे तो आंसर आपका आएगा 19। तो जो दिया गया अनुपात है 5a² प्लस 2b² अपॉन 5a² माइनस 2b², उसका मान कितना आया 19। अब क्वेश्चन 8 का तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, a के घाते 3 प्लस b के घाते 3 बटे b के घाते 3 इसका मान निकालना है। फिर वही चीज है यहाँ पे a बटे b आपको प्रश्न में दिया है कितना 2 बटे 3, इसका मतलब a का मान 2 b का मान 3, उसी को लिखेंगे a बराबर 2 b बराबर 3। अब जो प्रश्न है वही, जो अनुपात दिया गया वही लिखेंगे, a घन प्लस b घन बटे b घन। अब जहां a और b के मान है वहां पे a और b का मान लिखेंगे, और वो किस रूप में है, घन रूप में है, तो उनको हम लोग घन रूप में लिखेंगे। तो 2, क्योंकि a का मान 2 था तो 2 लिया, प्रश्न में घन था तो 3 लिया यहाँ पे, प्लस b का मान 3 था तो 3 लिया, और घन है इसलिए 3 लिया, बटे b का मान फिर क्या है 3 है तो 3 लिया, और 3 का क्या लिया हमने, घन लिया। अब इसको विस्तारित कर सकते हो, या अगर आप डायरेक्ट गुणा करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, तो मैंने इसको विस्तारित कर दिया है। तो इसका मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या है, 2 के घाते 3 का मतलब क्या होता है, 2 का गुणा कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 3 का घन, इसका मतलब क्या होगा, 3 का गुणा 3 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आएगा 8, प्लस 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहा 27, तो यहाँ पे आया 27। अब यहाँ पे भी वही है, 3 गुणे 3, तो 3 तिहा 9 और 9 तिहा कितना होगा 27। अब ऊपर हमें मिल रहा है 8 प्लस 27, तो 27 में 8 जोड़ोगे तो मिलेगा 35, और नीचे बटे 27 वैसा का वैसा। तो फिर इसका आंसर क्या आया, दिए गए अनुपात का आंसर ए घन प्लस बी घन बटे बी घन का मान आया है 35 बटे 27। ठीक है, ध्यान से देख लो इसे। बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 8 का चौथा प्रश्न है, वो देखेंगे। इसमें आपको पूछा गया है 7b माइनस 4a बटे 7b प्लस 4a इसका मान निकालना है। तो प्रश्न में आपको दिया है फिर से a बटे b बराबर
2/3, यानी कि A का मान हुआ 2 और B का मान 3। इसलिए हम लोग लिखेंगे A बराबर 2 और B बराबर 3। फिर से अनुपात लिखेंगे 7B माइनस 4A बटे 7B प्लस 4A। तो एक बार ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो जहां B का मान होगा वहां B का मान 3 और जहां A है वहां पे A का मान 2 रखेंगे। तो 7B यानी कि 3, तो 7 गुणे 3 माइनस 4 गुणे A का मान A है यहाँ पे, तो A का मान 2 बटे 7 B का मान 3, 7 गुणे 3 प्लस है तो यहाँ पे प्लस 4, तो 4 लिया। A का मान कितना है 2, तो 4A मतलब क्या हुआ 4 गुणे 2। अब सरल गुणा है तो वो कर लेंगे हम लोग। 7 गुणे 3 21, माइनस है तो माइनस का चिन्ह। 4 गुणे 2 8 बटे 7 गुणे 3 है 21, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, तो 4 गुणे 2 फिर से 8। अब 21 में से 8 जाएगा तो आता है आंसर आपका 13, और 21 में 8 जोड़ोगे तो होगा 29। तो 13/29 हमें क्या मिला, दिए गए अनुपात का हल या मान मिला हमें। तो 7B माइनस 4A बटे 7B प्लस 4A का हल कितना है 13/29। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 8वां था, जिसका प्रश्न नंबर उप प्रश्न थे 1, 2, 3 और 4, वो हमने उनके मान निकाले। अब उसके बाद है प्रश्न 11वां। बच्चों प्रश्न 9वां और प्रश्न 10वां अभी आपके इस बार सिलेबस में नहीं है, वो प्रश्न उसको कट कर दिया गया है। जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में उसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर जो 10 है वो कट किया गया है। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्न क्रमांक जो बचे हुए प्रश्न हैं, प्रश्न क्रमांक 11, 12 और 13 उसका हल देखेंगे। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का प्रश्न नंबर 11 है 12x² प्लस 18x प्लस 42 बटे 18x² प्लस 12x प्लस 58 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बटे 3x प्लस 2। हल कीजिए। ठीक है, ये समीकरण को आपको हल करना है। तो इस तरह के प्रश्न में बच्चों, इस तरह का प्रश्न हमने प्रश्न संग्रह 4.4 में हल किया था। तो ये इस तरह के प्रश्न में हमको क्या करना पड़ता है, ये समीकरण हल करने के लिए, कि एक बार हमें चेक करना पड़ता है कि x का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, चरांक x है, x इस हल करना मतलब इस x का मान निकालना है हमें। तो x का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये मानते हैं कि x का मान 0 है, ये लेकर ये हल करते हैं। तो माना हमने, यदि x बराबर 0 है तो मान लेने का कि x का मान 0 है। ठीक है, और इस समीकरण में रखेंगे। तो अब x का मान 0 रखना मतलब क्या, जहां जहां x है और जिस भी रूप में है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और फिर देखते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। अभी 12 गुणे x², ठीक है, यानी कि x का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिया। अब 0 का स्क्वायर मतलब वही होगा ना, 0 गुणे 0, तो 0 ही लिया है यहाँ पे मैंने, प्लस 18x, तो x का मान 0 यानी कि 18 गुणे 0,
प्लस 42 है तो 42 वैसा का वैसा ही रहेगा, अपॉन 18 लिया, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 0 यानी कि एक्स स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो गुणे 0 लिया, प्लस 12x, तो 12 लिया और गुणे x का मान क्या लिया, 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिया, बटे 58 जो कि प्रश्न में दिया गया था, बराबर, अब यहाँ पे भी तो x है, दोनों साइड x है, तो 2, यहाँ पे x का मान 0 लिया तो 2 गुणे 0 प्लस 3, तो प्लस 3 लिया यहाँ पे, बटे 3x, यानी कि यहाँ पे भी 0 लेना पड़ेगा, तो इसका मान लिया 0, तो 3 गुणे 0 प्लस 2। अब किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे तो वो पूरी संख्या 0 हो जाएगी, तो 12 गुणे 0 0, 18 गुणे 0 प्लस 42, अभी 18 गुणे 0 0, 12 गुणे 0 0 प्लस 58 है तो 58 लेंगे, 2 गुणे 0 0 प्लस 3, तो प्लस 3 लिया, 3 गुणे 0 होगा 0 प्लस 2, तो यहाँ पे प्लस 2 लिया। अब किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो संख्या तो परिवर्तित नहीं होगी, वही होगी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 42 बटे 58 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल आपको प्रश्न में दिया गया है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, तो 3 बटे 2, तो यहाँ पे आया 3 बटे 2, लेकिन क्या 42 बटे 58 3 बटे 2 के बराबर है, नहीं है, ठीक है, तो ये असंगत कथन है, ठीक है, अगर दोनों साइड सेम मान आते हैं, अगर यहाँ पे 42 बटे 58 है और यहाँ पे भी 42 बटे 58 होता, तब ये बराबर कथन होता, ठीक है, तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है या असंगत है, इसलिए x बराबर 0 यह हल नहीं है, यहाँ पे x का मान 0 नहीं है, और वही हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे x का मान 0 नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ठीक है, तो ये स्टेप है कंफर्मेशन स्टेप, सिर्फ ये कंफर्म करते हैं कि x का मान 0 नहीं होगा, और वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आ रहा है, अगर ये अनुपात और ये अनुपात बराबर आता तो यहाँ पे x का मान 0 होता, तो फिर आगे प्रश्न हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, तो ठीक है, तो हमें जो चाहिए था वही मिला कि x बराबर 0 इस प्रश्न का हल नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जाके ये समीकरण को हल करेंगे, अब वो समीकरण लेंगे जो हमें प्रश्न में दिया गया था, ये पूरा समीकरण लिखेंगे, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पर 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42 बटे 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बटे 3x प्लस 2। अब बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस साइड जो समीकरण दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या दिख रहा है आपको, 12x स्क्वायर प्लस 18x, और नीचे है 18x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, सिर्फ नंबर्स यहाँ पे चेंज है, और यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि ऊपर क्या दिया है 2x प्लस 3 और नीचे 3x प्लस 2। अब अगर आप ये वाला राइट हैंड साइड का पार्ट देखते हो 2x प्लस 3, तो आप अगर ऐसा सोचो कि यहाँ पे कोई किस एक पद से मैं इसको यहाँ पे गुणा करूं कि ये चीज ये वाला पार्ट आ जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम 6x से गुणा करते हैं तो यही पार्ट हमको मिलेगा, देख लो यहाँ पे 6x से माना आपने राइट हैंड साइड वाले पद में गुणा किया है, तो 6x से गुणा करते हो तो देखो यहाँ पे नीचे आएगा 6 इंटू 2
12 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस, अब 6 का गुणा 3 में किया तो 18, है ना, 18, और x वैसा का वैसा रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिला तुमको, 12x स्क्वायर प्लस 18x। अब ये 12x स्क्वायर प्लस 18x जो तुम्हारा लेफ्ट साइड में समीकरण है 12x स्क्वायर प्लस 18x उसी के बराबर है, इसीलिए हमने गुणा किया यहाँ पे 6x से। अब ये प्रश्न पे निर्भर करता है बच्चों की यहाँ पे किस चीज से गुणा होगा। सभी प्रश्नों में 6x से तो गुणा होगा नहीं, यहाँ पे जो भी आपके पद दिए गए हैं और यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि किस पद से मैं गुणा करूं कि ये यहाँ पे जो आंसर आए ये इसके दो पदों के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे अगर 2x है और यहाँ पे 12 लाना है तो 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 18 लाना है तो 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। वही चीज नीचे भी लागू होती है, ठीक है, हर में भी वही चीज होगी। क्या है, अभी यहाँ पे आपने देखा था कि 3x प्लस 2 दिया था, तो 3x प्लस 2 दिया है और चाहिए आपको 18x स्क्वायर प्लस 12x। ये सब क्यों कर रहे हो, ताकि आपको राइट हैंड साइड में भी ये जो मैंने सर्कल किया है यही चीज फिर से मिले। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, अगर 18 चाहिए और 3 दिया है तो तुम्हें पता है कि 6 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 18 आएगा, है ना। तो यहाँ पे ले लिया 6x, तो इसका मतलब ऊपर भी 6x से गुणा और नीचे भी 6x से गुणा करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 3 18, यहाँ पे 18 x गुणे x, एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का चिन्ह, तो 6 गुणे 2 12 और x है तो x। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये भी हमें लिखना पड़ेगा, सिर्फ यही साइड का सॉल्व नहीं करोगे कि ये सोचकर कि यहाँ पे 6x से गुणा करना है तो ये साइड का सॉल्व करना है, सॉल्व तो करना ही है बच्चों, लेकिन ये भी हम लोग साइमल्टेनियसली लिखते जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ये किसके बराबर है, k के बराबर है। ठीक है, तुल्य अनुपात के प्रमेय से हम कंसिडर करते हैं कि ये k के बराबर है। तो अब ये जो गुणा करने पे मिला ये भी इक्वल टू है k के। अब देखो, अब क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा टर्म 12x स्क्वायर प्लस 18x बराबर चिन्ह के इस तरफ ला सकते हो, और 18x स्क्वायर प्लस 12x भी बराबर चिन्ह के इस तरफ लाओगे ताकि उसको हम लोग कट कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 12x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42, वो तो वहीं पे था तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये यहाँ पे आया, ठीक है, बराबर चिन्ह के इस तरफ है, तो ये है माइनस, प्लस था तो हो गया माइनस, माइनस 12x स्क्वायर, ये प्लस था बराबर चिन्ह के इस तरफ लेके आए हो आप लोग, तो यहाँ पे माइनस 18x, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बच्चों, ये गलती से लिखा मैंने, ठीक, बटे अब यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में 18x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 58, वैसा का वैसा ही यहाँ पे ही है, वो कहीं जा नहीं रहा है तो उसके चिन्ह वैसे ही हैं। अब यहाँ से 18x स्क्वायर प्लस 12x ये साइड लेके आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्लस 18x हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर, प्लस 12x हो जाएगा माइनस 12x। अब इसमें जो पद सेम है लेकिन उनके चिन्ह विपरीत हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, रूल आउट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर सेम है, 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर, लेकिन चिन्ह क्या है, डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, कैंसिल किया। फिर 18x प्लस 18x और यहाँ पे है माइनस 18x, सेम पद है लेकिन क्या है, चिन्ह विपरीत है, तो इसको ये कर दिया कैंसिल, 18x 18x। नीचे भी वही चीज होगी, यहाँ पे 18x स्क्वायर प्लस है और यहाँ पे माइनस 18x स्क्वायर है, तो ये भी कट कर दिया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 12x है और यहाँ पे माइनस 12x है, तो सेम पद लेकिन चिन्ह विपरीत, तो इसको भी क्या कर दिया, कट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो बराबर, अब ये किसके बराबर है, ये जो पूरा साइड है ना बच्चों, ये साइड हम लोग ने निकाला था जब कैलकुलेट किया था, तो जब
इसका मान क्या आता है, जब x नहीं होता है तो इसका मान रहता था 42/58, ठीक है, लेफ्ट साइड का मान। तो वो हम यहाँ पे लेंगे 42/58, और ये सभी अनुपात किसके के बराबर माने हो आप लोग, k के बराबर, ठीक है। तो इसलिए k बराबर 42 अपॉन, यहाँ पे ये सब बचा एक्चुअली बच्चों, ये पूरा कट करने के बाद बचा है 42/58, है ना। ये पूरा कट गया तो मिला 42/88। अब देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चों हमको मिला था 42/58 मिला k, लेकिन k जो है वो दोनों अनुपात के बराबर है ना। यहाँ पे ये भी माने हो, ये 2x + 3/3x + 2 ये भी किसके बराबर है, k के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये पूरे पद k के बराबर है तो ये पूरे पद भी किसके बराबर हैं, k के बराबर है। इसका मतलब हुआ, इसलिए 2x + 3/3x + 2 बराबर 42/58। इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो तो पूरे कट चुके हैं, वहां पे कोई पद नहीं बचे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला हमने लिया 2x + 3/3x + 2 बराबर 42/58। क्यों, क्योंकि ये भी किसके बराबर था, k, और k किसके बराबर था, 42/58, ठीक है, जो कि हमको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे मिला है। अब तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो 58 का गुणा होगा 2x + 3, 58 गुणे 2x + 3 ब्रैकेट में ले लेंगे, बराबर 42 का गुणा होगा 3x + 2 में, तो 42 गुणे 3x + 2। अब गुणा करेंगे इसको, 58 गुणे 2 116 आता है बच्चों, 116x प्लस 58 प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 58 गुणे 3 174 इज इक्वल टू 42 गुणे 3 126, x है तो x प्लस 42 गुणे 2 84, ठीक है। तो अब x वाले सब एक साइड रहेंगे और जो बिना x के हैं, बिना चरांक के हैं, वो सिर्फ नंबर्स हैं, वो एक साइड। तो 116x तो इधर ही था तो उसको उधर ही रखा। अब राइट हैंड साइड से 126, उसका चिन्ह है प्लस, बराबर चिन्ह इधर है कि इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -126x बराबर। अब 84 तो ऑलरेडी इस साइड था ही, राइट साइड में था ही, सब नंबर्स एक साइड रहने चाहिए और जो चरांक वाले हैं पद वो एक साइड रहने चाहिए। तो 174 सिर्फ नंबर वाला है और उसका चिन्ह है प्लस, तो बराबर चिन्ह बराबर के इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा माइनस, तो +74 क्या होगा, -174। अब 116x माइनस 126x, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या यहाँ पे घटाओगे तो -10, x माइनस x ही है यहाँ पे, और 84 में से 174, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या यहाँ घट रही है तो आंसर है -90। अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ है तो वो कट जाता है, यानी कि कैंसिल होता है यहाँ पे, इसलिए x बराबर 90 है यहाँ पे। अब यहाँ पर 10 का गुणा x में हो रहा है और यहाँ पर है बराबर का चिन्ह, तो 10 अगर बराबर चिन्ह के इस तरफ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, गुणे रूप में है तो यहाँ पे हो जाएगा भाग रूप में, तो 90/10 कट करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, x बराबर 9, ठीक है। तो जो दिया गया समीकरण हमें हल करना था उसका हमें आंसर मिला x बराबर 9। अभी हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12, 2x माइनस 3y अपॉन 3z प्लस y इज इक्वल टू z माइनस y अपॉन z माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 3z अपॉन 2y माइनस 3x। तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अनुपात x बटे y है। ये हल करना है हमें बच्चों। देखो कैसे करेंगे। 2x माइनस 3y बटे 3z प्लस y बराबर, ऊपर क्या दिया था हमें, x माइनस y और z माइनस x। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 से गुणा कर दे रहे हैं ऊपर और नीचे। वो क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। ये प्रत्येक अनुपात x बटे y के बराबर लाने के लिए, और ये किस तरह आगे जाके कट होगा, इसलिए यहाँ पे हम इनको 3 से दोनों पक्षों, दोनों अंश और हर में गुणा करेंगे। अभी देखते हैं, x प्लस 3z बटे 2y माइनस 3x। अभी तुल्य अनुपातों के प्रमेय से ये सब अनुपात बराबर है, ठीक है। तो अब तुल्य अनुपातों के प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये पूरा अनुपात हम लोग लिखेंगे फिर से। 2x माइनस 3y बट्टे, कुछ यहाँ पे कर नहीं रहे बच्चों, जो कर रहे हैं हम लोग अभी राइट हैंड साइड में करेंगे, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड का जो राइटिंग है वो कंटिन्यूअस लिखना पड़ता है हमें, ताकि फिर हम लोग उसको कंपेयर करके देख सकें। इसलिए 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, अच्छा यहाँ पे देखेंगे 2x माइनस 3y बटे 3z प्लस y बराबर 3z माइनस y बटे 3z माइनस x बराबर x प्लस 3z बटे 2y माइनस 3x बराबर। अब इसको हम लोग देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2x माइनस 3y माइनस 3z माइनस y, माइनस लिया यहाँ पे हमने और फिर आगे प्लस किया, प्लस x प्लस 3z बटे 3z प्लस y माइनस 3z माइनस x, ये क्वांटिटी, प्लस 2y माइनस 3x, ठीक है। अभी ये स्टेप में हमने क्या किया, ये अनुपात को, ये और ए मान लो ए और बी है तो a माइनस बी प्लस सी किया है। अभी देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी ये लेफ्ट साइड का फिर से वैसा ही रहेगा, 2x माइनस 3y अपॉन 3z प्लस वाई इज इक्वल टू 3z माइनस वाई अपॉन 3z माइनस एक्स बराबर x प्लस 3z माइनस 2y माइनस 3x। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है बच्चों, सिर्फ हम लोग जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पूरा का पूरा हमें फिर से लिखना पड़ रहा है, तो हम लोग फिर से लिख रहे हैं बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट हटाएंगे तो किस ब्रैकेट में गुणा करेंगे, फिर देखते हैं क्या चीजें कैंसिल आउट होती हैं। तो 2x माइनस 3y तो था ही, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, माइनस 3 का गुणा z में किया तो 3z, माइनस माइनस प्लस तो 3y आया यहाँ पे, प्लस x प्लस 3z, वो वैसा का वैसा रहेगा, वहां पे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर चीजें थी और बाहर से गुणा करना था, तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज है। फिर नीचे क्या था, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट एज इट इज वैसा ही का वैसा है। तो देखो 3z प्लस वाई वैसा का वैसा, माइनस 3 का गुणा x z में तो माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा x में 3x प्लस 2y माइनस 3x है, वो वैसा का वैसा रहेगा। अब वही चीज मैंने पहले भी बताई थी कि जो भी पद समान है लेकिन उनके चिन्ह विपरीत है उनको कट कर देना है। तो यहाँ पे देखो कौन से ऐसे हैं, माइनस 3y दिख रहा है, प्लस 3y कट कर दिया, माइनस 3z प्लस 3z कट कर दिया, तो यहाँ पे है बचा 2x प्लस x बचा है, ठीक है। तो 2x प्लस x बचा है, तो 2x में x जोड़ोगे तो अगले स्टेप में वो 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3z प्लस 3z है और माइनस 3z कट गया,
फिर -3x है और यहाँ पे +3x से कट गया, फिर बचा क्या, यहाँ पे बचा सिर्फ y, प्लस का चिन्ह देखो 2y, तो y में 2y जोड़ोगे तो हो जाएगा 3y। तो अगले स्टेप में यहाँ पे क्या आया, 3x बटे 3y। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 2x माइनस 3y बटे 3z प्लस y इज इक्वल टू 3z माइनस y अपॉन 3z माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 3z अपॉन 2y माइनस 3x। ये पूरा का पूरा पद बोला था ना किसके बराबर होना चाहिए, एक्स वाई। तो अब ये ऊपर 3 और 3 था, तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, x बटे y। तो इस प्रकार ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया x बटे y के। अभी बच्चों ये लास्ट प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 13। यदि बी वाई प्लस सी जेड बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है सी जेड प्लस ए एक्स बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें सिद्ध करना है कि x बटे a बराबर है y बटे b के और बराबर है z बटे c के। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुल्य अनुपातों के प्रमेय से हम लोग करेंगे। तो हम लोग ये पूरा का पूरा जो दिया गया है समीकरण ये लेंगे और इससे हल करेंगे कि x बटे a बराबर है y बटे b बराबर z बटे c। तो इसे लिया हमने और तुल्य अनुपात लगाया, तो तुल्य अनुपातों के प्रमेय से पहले पूरा वो ले लेंगे हम। तो क्या लिया, बी वाई प्लस सी जेड, कुछ नहीं, ये जो पूरी चीज है या हमको प्रश्न में दी गई थी एज इट इज हमने लिखा, बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुल्य अनुपातों के प्रमेय से यहाँ पे यही सब जो आपके पास है पद, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट साइड में इज इक्वल टू, क्योंकि ये बराबर होंगे किसके, इनको सबको हमने ऐड कर दिया, ये तीनों, सपोज ये ए है, बी है, सी है, तीनों को ऐड करने पे तो हमें क्या मिला, बी वाई प्लस सी जेड प्लस लगा दिया सी जेड प्लस ए एक्स प्लस कर दिया ए एक्स प्लस बी वाई बटे नीचे भी सब प्लस कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना। अभी अगले स्टेप में देखो, ये पूरा इधर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जैसा कि प्रश्न में था लेफ्ट हैंड साइड, तो वैसा का वैसे ही रखेंगे। तो क्या है, बी वाई प्लस सी जेड बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी जेड प्लस ए एक्स बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ पे जो हमने जो भी योग कर रहे हैं, हम लोग टोटल कर रहे थे, तो अब इसमें देखो कैसे जुड़ेगा। यहाँ पे देखो ax दिख रहा है आपको 2 बार, तो हम लोग ने ले लिया 2ax। by हमें दिख रहा है 2 बार, by प्लस by तो प्लस 2by। cz दिख रहा है 2 बार, cz प्लस cz तो 2cz, यानी 2ax प्लस 2by प्लस 2cz। अब नीचे भी वही चीजें हो रही हैं, क्या हो रही है, राइट हैंड साइड में ये पूरा समीकरण यहाँ से स्टार्ट है, तुल्य अनुपात है, इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो फिर से वही चीज, ये फिर से वही लिखना है आपको, बी वाई प्लस सी जेड बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर सी जेड प्लस ए एक्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सेम। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
अब यहाँ पे 2 2 2 2 2 सब कॉमन है, तो वो बाहर निकाल दिया और उसको कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या यहाँ पे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें फिर से तुल्य अनुपात का प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, तुल्य अनुपात का प्रमेय लेंगे और हर एक ये जो अनुपात है इससे माइनस करेंगे, जो अनुपात हमको राइट हैंड साइड में मिला, ये अनुपात माइनस ये अनुपात माइनस ये और ये अनुपात पूरा का पूरा माइनस ए। देखो अब तुल्य अनुपातों के प्रमेय से ये लिया पूरा, बी वाई प्लस सी जेड माइनस ये लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या लोगे उसके नीचे वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब ब्रैकेट में लोगे, बाद में हम ब्रैकेट खोलेंगे बराबर। अभी यहाँ पे ये वाला लेंगे सी जेड प्लस ए एक्स बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी जेड प्लस ए एक्स बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके साथ ये जो क्वांटिटी यहाँ पे जो हमें पद मिले हैं उसे माइनस करेंगे, तो माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड पूरा, और नीचे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूरा, ये भी सब ब्रैकेट में बराबर। अब ये बचा ये वाला, तो ए एक्स प्लस बी वाई बटे क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करना है ये पूरा का पूरा, तो माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और नीचे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो भी चीजें ब्रैकेट में, हम ब्रैकेट खोलेंगे। अभी ब्रैकेट खोलने पे देखो बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड, ये सब ब्रैकेट में थी, यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस का चिन्ह था, तो बी वाई प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पे सी जेड प्लस था तो माइनस हुआ, और नीचे बी स्क्वायर माइनस, एक मिनट बचे, बी स्क्वायर सॉरी यहाँ पे प्लस है प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये आपने ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट खुला तो माइनस का चिन्ह ऑलरेडी था, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे भी फिर से सी जेड प्लस ए एक्स माइनस ब्रैकेट खोलने पे ए एक्स प्लस बी वाई हो गया माइनस बी वाई प्लस ए स्क्वायर तो था ही, माइनस का चिन्ह था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे तीसरा जो अनुपात था ए एक्स प्लस बी वाई था और नीचे था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी ये सब ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में क्या थे इनके चिन्ह, ठीक है, तो ये है यहाँ पे a माइनस ए एक्स माइनस बी वाई और यहाँ पे माइनस सी जेड, बच्चों ये गलती से लिखा है मैंने प्लस माइनस सी जेड होगा बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ऑलरेडी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी चीजें हम लोग कट कर सकते हैं, प्लस सी जेड माइनस सी जेड प्लस बी वाई माइनस बी वाई, बचा क्या माइनस ए एक्स, तो ये हमने अगले स्टेप में लिखा माइनस ए एक्स, नीचे क्या होगा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बचा नीचे माइनस ए स्क्वायर, तो उसके नीचे लिख लिया माइनस ए स्क्वायर। अगले अनुपात में भी वही करेंगे, सी जेड प्लस है यहाँ पे माइनस सी जेड है कैंसिल हुआ, प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल, बचा माइनस बी वाई, तो माइनस बी वाई लिख लिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बचा माइनस बी स्क्वायर,
तीसरे अनुपात में प्लस ax माइनस ax प्लस by माइनस by, बचा क्या माइनस cz लिया बटे माइनस सी स्क्वायर, नीचे नीचे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, ये माइनस माइनस कैंसल, ये हो जाएगा ax नीचे a गुणे a बराबर by नीचे b गुणे b बराबर सी स्क्वायर है मतलब c गुणे c। अब देखते हैं इसमें क्या कटेगा, ये ए कैंसल, ये बी कैंसल, ये सी और ये सी कैंसल, तो बचा क्या x बटे a y बटे b z बटे c। तो x बटे a बराबर y बटे b बराबर z बटे c। तो इस प्रकार हम लोग ने सिद्ध किया कि जो दिया गया समीकरण है वो किसके बराबर है, x बटे a बराबर y बटे b बराबर z बटे c। स्टूडेंट्स, अभी आपके अगर कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग मिस 12 और 13 बताओ ना। 12 और 13, हाँ मिस। ठीक है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था, 2x माइनस 3y। आपको एग्जैक्टली कहाँ पे डाउट है बताओगे मुझे, क्या डाउट है, पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रश्न में बच्चों क्या दिया था, ये तुल्य अनुपात के प्रमेय से संबंधित प्रश्न था। 2x माइनस 3y बटे 3z प्लस y बराबर x माइनस y z माइनस x इज इक्वल टू 3 प्लस x प्लस 3z बटे 2y माइनस 3x। इसमें हमको पता करना था कि प्रत्येक अनुपात x बटे y के बराबर है। तो बच्चों, तुल्य अनुपात के प्रमेय में ऐसा हर एक प्रश्न का कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको यही करना पड़ेगा। तुल्य अनुपात का प्रमेय आप लगा सकते हो, उसको k के बराबर भी कर सकते हो, एक दूसरे के बराबर होंगे, और जो भी आपको अनुपात दिए गए हैं उसको आपको जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंगली, वो ध्यान में रखते हुए उसको आपको प्लस भी करना पड़ सकता है, माइनस भी करना पड़ सकता है। तो ये इस तरह के प्रश्न, आपको बहुत सारे प्रश्न आप हल करते हो तो आपको समझ में आता है कि इसमें क्या ट्रिक यूज करना है, कि जो सिद्ध करने के लिए पूछा गया है या जो मान निकालने के लिए पूछा गया है तो उसका आंसर आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या किया गया है। टू एक्स माइनस 3y बटे 3z प्लस वाई इज इक्वल टू, अभी z माइनस वाई और z माइनस एक्स दिया था प्रश्न में, उसको हमने क्या किया है, सिर्फ दोनों ऊपर अंश और हर में 3 से गुणा किया है। वो इसलिए किया गया है ताकि जाके जो आंसर वो x बटे y के रूप में आए, और यहाँ पे हमको एक, अगर ये z माइनस वाई और z माइनस एक्स रहता है तो यहाँ पे जो पद हमको काटना है वो कटेंगे नहीं, और ये 3 का गुणा अंश और हर में करने से x माइनस वाई और z माइनस एक्स को तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सेम चीज है। ठीक है, वो लास्ट में जाके कैंसल आउट हो जाती है, सेम चीज से हम लोग ने सेम अंक से गुणा कर रहे हैं तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुल्य अनुपातों के प्रमेय से ये पूरे के पूरे अनुपात आपको इक्वल दिए गए हैं।
1 2 3 ABC अनुपात बराबर दिया आपको, ठीक है। तो हम लोग उसको बराबर वैसा का वैसा लिखते हैं, ठीक है। फिर अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या किया है, ए, मान लो ये अनुपात ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, माइनस कर दिया है, ए माइनस बी प्लस सी किया है, ठीक है। ये सब क्यों किया है, ताकि हमको x बटे y मिले, इसलिए ये क्योंकि हमें सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो इस प्रकार के हमें ट्रिक्स इसमें करने पड़ते हैं ताकि हमें जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल सके, ठीक। फिर अभी हमने यहाँ पे जो है अनुपात, और ये दोनों साइमल्टेनियसली चलता है, लेफ्ट हैंड तुल्य अनुपात कर रहे हो तो जो दिया गया है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में चलता है, और उसके साथ आप जो क्रिया कर रहे हो वो राइट हैंड साइड में वो चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये पूरा का पूरा वैसा क्या वैसा लिया प्रश्न में बराबर। अभी यहाँ पे जगह ना होने की वजह से मैंने उसको नीचे लिखा है, अदरवाइज ये दोनों साथ में आना चाहिए। तो ये 2x माइनस 3y, अभी यहाँ पे माइनस लिया मैंने तो -3, वैसा का वैसा ही है z माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस की क्रिया कर रही हूँ तो प्लस x प्लस 3z बटे 3z प्लस वाई माइनस 3, ब्रैकेट में वही था ऊपर तो वही z माइनस एक्स, प्लस ले रही हूँ तो प्लस 2y माइनस 3x, ये स्टेप किया। अब उसके बाद अगले स्टेप में, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो तुल्य अनुपात दिया गया था प्रश्न में उसको वैसा का वैसा ही रखना है आपको। जो भी क्रिया मैंने आपको बताया था हम लोग राइट साइड में कर रहे तो राइट साइड में चीजें करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये राइट हैंड साइड का पार्ट था ना, तो ये 2x माइनस 3y माइनस 3z माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 3 गुणे y तो 3y प्लस x कुछ नहीं होगा प्लस 3z वैसा का वैसा रहेगा बटे, अब नीचे 3z प्लस y वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे -3 का गुणा ये ब्रैकेट में है उनसे हो रहा है तो फिर 3z माइनस 3z होगा, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x होगा, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, प्लस 2y माइनस 3x। अब ये करने का जो पर्पस था वही था कि कैंसिल रूल आउट करना, तो ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या मिला हमको, -3y प्लस 3y मिला। अब ये -3y 3 यहाँ पे लिया तभी हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया तभी ये कट पाया, ठीक है। तो ये -3y प्लस 3y कटा, -3z प्लस 3z कटा, ठीक है। तो बच्चा क्या यहाँ पे 2x और यहाँ पे चिन्ह है प्लस और x, तो 2x प्लस x, तो 2x प्लस x होता है 3x, तो यहाँ पे आएगा 3x। नीचे देखो क्या हो रहा है, 3z प्लस 3z है और माइनस 3z वो कटा, फिर यहाँ पे है -3x और प्लस 3x ये कटा, फिर बचा यहाँ पे y प्लस 2y, तो y में 2y जोड़ोगे तो 3y, तो यहाँ पे लिया हमने 3y। अब 3y 3 यहाँ पे क्या है कॉमन है तो कट कर दिया इसको कट कर दिया तो बचा क्या x बटे y। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रत्येक अनुपात है जो कि प्रश्न में दिया है, ये प्रत्येक अनुपात किसके बराबर आपने सिद्ध किया, x और y के, x बटे y के बराबर। और 13वां प्रश्न आपने बोला था मिस समय हो गया अभी, ठीक है, टाइम हो ठीक है गया। स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 4 के ये जो प्रश्न है आप हल करो ये, ठीक है।